जोदायक फल बुद्धिहीन तन के सुमिरो भगवत सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन मधुर चरित अति रुचिर सहित रघुराई श्रृंगे बेरपुर पहुँचे जाई श्रृंगे बेरपुर पहुँचे जाई श्रृंगे बेरपुर पहुँचे। हे तात सुमंत्र, देख रहे हैं यह जो सामने की ओर नगर दिखाई दे रहा है, क्या आप हमसे बता सकते हैं यह कौन सा नगर है? ये राम, ये श्रृंगबेरपुर नगर है। यहाँ पर निषादों के राजा रहते हैं, चलो उनसे जाकर के भेंट करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो हमारे परम प्रिय मित्र हैं। चलें उनसे चलकर मिला जाए, अगर कोई नजर आए तो खबर पहुंचाएं उनको। ऐसा लगता है उनका छत्र मंत्री आ रहा है। अच्छा, अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे घाट पर कोई आया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो भैया। आप अब्दुल्ला? हमारा नाम मंत्री सुमंत है। मंत्री सुमंत?
इनका नाम? इनका नाम राम है और इनसे छोटे हैं उनका नाम लक्ष्मण है। इनका नाम मातेश्वरी जानकी है। आप अपने महाराज से जाकर के कह दो कि गंगा जी से पार होना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जाओ। ठीक है, आप यहीं रुको, हम आपके आगमन की सूचना महाराज से कहते हैं। चलता हूं। और मेरा नाम है सीता और मुझको घरवाली ने पीटा, मारा है चमीटा बड़ी जोर से। मेरा खुश रहो, जय शंकर की। जब तक चांद और सूरज रहे आसमान पर, तब तक ये चटरुआ सर झुकाता रहे महाराज के पायदान पर। चटरुआ महाराज, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम समस्त भीलों के लिए बहुत ही खुशी का समाचार है। कैसे महाराज? तुझे ज्ञात नहीं है? मुझे तो नहीं पता कौन सा। जो हमारे बचपन के सखा है ना श्री राम, हाँ हाँ, उन्हें अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है आज के दिन। हाँ, तब तो महाराज इसलिए बड़ी खुशी का समाचार है। समस्त भीलों को व परिवार वालों को बुलाओ। हाँ, आज खुशी का समाचार है, हित होना चाहिए। ठीक है। अरे समस्त भील वालों, आओ, महाराज के दरबार में याद किया है। आइए महाराज। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश वीरों का गहना। भोली सकले हीरो की, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली सकले हीरो की। यहाँ गाते हैं राजे, यहाँ गाते हैं राजे, मस्ती में मस्ती भी झूमे बस्ती में।
चलत मुसाफिर मोहे लियो रे पिंजरे वाली मुड़िया, चलत मुसाफिर मोहे लियो रे पिंजरे वाली उड़ उड़ बैठी, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुड़िया, चलत मुसाफिर मोहि लियो रे पिंजरे वाली। उड़ उड़ बैठी, उड़ उड़ बैठी सुनरवा दुकनिया, उड़ बैठी सुनरवा दुकनिया, नथिया का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुड़िया, नथिया का सब रस ले लियो। बहुत खूब। देख रहे हो चटुआ, सब लोगों को कितनी प्रशंसा है, कितना आनंद आ रहा है चटुआ। महाराज लेकिन तू घाट को छोड़ करके इस समय हमारे पास में किस कारण से आया हुआ है? पहले धुक-धुकी लोग जान लो, धुक-धुकी हो रहे। महाराज घाट को छोड़कर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कोई अयोध्या से मंत्री सुमंत, उनके साथ रामजू, लखनजू और माता जानकी भी है। क्या कहा? हाँ महाराज। दासरी सुमंत, हाँ प्रभु राम, प्रभु राम है। चटुआ, क्योंकि उन्हें राज अभिषेक होने के लिए जा रहा है, इसलिए शायद वो गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बताओ वो किस भेष में हैं? भेष में महाराज ऊपर तो पीले पीले पैर हमने से को कापो तो काय थे। क्या कहा? ऊपर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। चलो चटुआ, हम उनके के स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। फल फूट की भेंट सजाओ। जो आज्ञा। लिए फल फूल भेंट धरी भारा, मिलन चले ओढ़िए हर से अपारा। मिलन चलो ही हर से अपार, सहज स्नेह विबस रघुराई, ऊंची कुशली निकट बैठा। सखा साधराज, कहिए प्रभु। आज बड़े ही दिनों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर। अब मैं जानना चाहता हूँ अपने परिवार सहित अपनी कुशलता के विषय में कहो। सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? नाथ कुशल पद पंकज देखे, मैं तिहु काल। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। आपकी कृपा से हमारे परिवार में हर प्रकार से कुशल पूर्वक है। कृपा करिए पुरधारिय पाऊं, थापिए जन सभी लोग सिहा। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे नगर में पधारिए, अपने इन रूप के दर्शन कर प्रजा प्रवासियों को, उनके नेत्रों को सफल बनाइए। कहे वो सत्य तब सखा सुजाना, मोहे दीन पितु आय सुवाना। आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मोहिदीन पितु आय सुवाना,
पिताजी ने हमें कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है, और आज्ञा ये है, बरस 4-10 बास वन मुनि व्रत बेस आहार ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग वस्त्र धारण करने हैं, मुनियों के योग आहार ग्रहण करते हुए 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। बहुत अच्छा। चटरुआ, जी महाराज। जाओ, जो बट वृक्ष का पेड़ है ना, उसके नीचे प्रभु के लिए बढ़िया पत्तल कुशाओं की आसन बनाओ, जिसमें महाराज, प्रभु सहन होंगे। वो जहाँ पर अपनी बकरियां बनती हैं, हाँ, उस पेड़ के नीचे हाँ, बकरियों को छोड़ दूं? छोड़ दो। जी महाराज। जाओ, आइए प्रभु। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खा, क्यों? सैन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भार। महाराज हमारा कान तो दे दो। लगा हुआ है। ये बता, हाँ। प्रभु के लिए आसन लगाया हुआ था, तू पहले शयन हो गया? अरे महाराज, यहाँ पर बकरियां बनती थी और कांटों वाली पत्ती ला ला करके मैं डालता था। बकरियां तो छोड़ दी, पत्तियों को भी हटा दिया, सोचा शायद कोई कांटा ना हो, इसलिए मैंने स्वयं लेट के देख लिया, लगेगा तो मुझे ही तो लगेगा। बड़ा ही होशियार है। ठीक है। भगवान श्री राम कुछ की साथरी पे शयन किए हुए हैं। भगवान के अनन्य चरण सेवक श्री लखनलाल जी चरणों में रत हैं। महामंत्री सुमंत जी भी सोने की तैयारी में हैं। जब ऐसा विचित्र दृश्य निषाद राज के नजरों के सामने आया तो अपने हृदय के विचारों को निषाद राज नहीं रोक सके। भूपति भवन सुभाव सुहावा, सुरपति सदने नपट तर पावा। जो महाराज के भवन है, महल है, वो कितने शोभायमान लगते हैं। उनके आगे इंद्रपुरी भी लज्जामान लगती है। मन में रचती 4 चौबारे, जनरतिपति निज हाथी सवार। उन महलों में जो 4 चौबारे लगे हुए हैं, वो इतने शोभायमान लगते हैं मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हो। सिय रघुवीर की कानन जो, सिय रघुवीर की कानन योग, करम प्रधानी सत्य कहे लोग, करम प्रधानी सत्य कहे लोग। क्या भगवान श्री राम व माता जानकी बल के योग्य है? नहीं, लेकिन किसी ने सत्य कहा कि कर्म विधान हुआ करता है। के कई नंदन मंद मति, कठिन कुटिली प्रण की, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। वाह महारानी कैकेयी कितनी कठोर और कुटिल बन गई, जो भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया। जब सुख का समय आया तो दुख दे दिया। वाह कैकेयी महारानी। निषाद राज के सारे वक्तव्य को श्री लखनलाल जी सुन रहे थे। यहाँ पर श्री लखनलाल जी ने निषाद राज को उपदेश दिया। काहू न को सुख दुखी कर दाता, निज कृत कर्म
भोग सब भ्रात। आज पत्तों और कुशाओं की सेज पर देख इस अवस्था में प्रभु श्री राम जी को देख करके सखा नखात राज के हृदय में अपार कष्ट हो रहा है। लेकिन हे सखा नखात राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्य तो अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सपने होई भिखारी न पो, रंग के नाक पति हो, जागे हानि न लाभ कछु, तिमे प्रपंच जिए जो। क्योंकि स्वप्न में एक भिखारी से राजा बन जाता है और राजा से भिखारी बन जाता है। लेकिन जब प्रभात होती है, जब निद्रा भंग होती है, तो राजा राजा ही रहता है और भिखारी रहता है। जैसे मोह निशा सब शोभन हारा देखी स्वप्न अनेक प्रकार, क्योंकि सारा संसार, यह सारा संसार तो केवल एक मोह रूपी रात्रि है और इसी मोह रूपी रात्रि में ये मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इसलिए अस विचार ना कीजिए रोसु, काहू बारद ना दीजिए दोसु। ऐसा समझकर हे सखा निषाद राज, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना करें और प्रथा किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि है। भैया प्रभु श्री राम जी तो ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अलख है। हमारे मत के अनुसार हम तुम या फिर ये सारा संसार उनके चरणों में प्रेम रखेगा, उनके चरणों में प्रीति करेगा, तो इसमें सभी का कल्याण होगा। इसलिए सोच का परित्याग करें और जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को दूर करें और अपने मन को जगन्नाथ जी के चरणों में लगाएं। कहते राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल दातारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट छीर मंगावा, सुच सुजान बट छीर मंगावा। सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगवा दो। बहुत अच्छा। चटलुआ, जाओ वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सचिव लोचन जल छाए। नाथी कहो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथ। हे राम, ये क्या कर रहे हो? तुम वट वृक्ष के दूध से अपने जटा और मुकुट बना रहे हो, लेकिन महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था कि हे मंत्री सुमंत, मेरा रथ लेकर के राम के साथ जाओ और राम को 10, 4, 14 दिन इस वन में भ्रमण कराकर पुनः अयोध्या वापस ले आना। और आप अपने हाथों से जटा और मुकुट बना रहे हो, ये क्या अनर्थ कर रहे हो राघव? हो चुकी के कई की आज्ञा
हो चुकी के कई की आज्ञा, वन में श्री राम विराज चुके। वरदान के बादल वो तेरे जो सर पे हमारे गाज चुके। चलिए शीघ्र अवध चलिए, चलिए शीघ्र अवध चलिए, ये जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को अपने हाथों से राज मुकुट पहनाएगी। ये राघव ऐसा मत करिए, राघव ऐसा मत करिए। राम आप वापस चलो अयोध्या के लिए। मरते राम उठाए प्रबोधा, तात धर्मो मति तुम सब सोधा। ये तात सुमन, ये आज आप क्या कर रहे हैं? आपकी आंखों में अश्रुजल आपको शोभा नहीं देते। आप साधारण नहीं हैं, धर्म के पथ पर निरंतर अडिग रहने वालों में से हैं आप। आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का शोधन कर डाला है और आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। विचार करें, हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेश, साहिब धर्म हित कोटि कलेसा। राति देव बलि भूप सुजान, धर्म धर्म सही संकट नाना। वैसे भी बताया गया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे त्योपुर जग अपजस छावा। मैं आपके समक्ष बहुत कुछ क्या कहूं। पीतु पद कही कही कोटिनित कोटिनित, विनय करे करो जो, चिंता कवन्यु भात गए, तात करिए करमो। पिताजी के चरणों में हाथ जोड़कर हमारा निवेदन सुना दे कि वो किसी भी प्रकार की चिंता न करें हमारी। आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपके समक्ष ज्यादा उत्तर प्रत्युत्तर करना हमें शोभा नहीं देता। मैं आपसे बहुत कुछ क्या कहूं, बस एक बात ही कह रहा हूं। जाबो वधु को जाबो, जाबो वधु को जाबो, मैं राज ना करूंगा। जाबो
कहे सुमंत पुनि भूप संदेशु सही न सके सिया विपिनी कलेशु। हे राम, महाराज दशरथ ने मुझसे चलते समय कहा था कि ये मंत्री सुमंत यदि राम ना आ पाए तो पुत्री सीता को अवश्य लेकर के आना, कि ये भारी तपोवन का प्रभाव वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम नहीं जाते हो तो पुत्री सीता को मेरे साथ भेजो राघव। पितु सदेश सुन कृपा निधाना सियहि दीन सिख कोटि विधान। कोटि विधान। जानकी, तुमने श्री सुमंत्र जी के द्वारा तो सुना ही है पिताजी ने क्या कहकर भेजा है, और आज मैं भी कोटि विधान नाना प्रकार से तुम्हें समझा रहा हूं बार बार। इस समय उचित यही होगा तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। जानती हो इस समय पिताजी के प्राणों का अवलंब कोई भी अयोध्या में नहीं है। भैया भरत शत्रुघ्न भी ननिहाल में हैं, हम दोनों बंधु, तुम भी यहाँ हो, तो भला पिताजी अकेले अयोध्या में कैसे रह सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं इतनी बड़ी अवधि अकेले एक जगह पर रहना तुम्हारे लिए कठिन है, तो जब तक मन लगे तब तक अयोध्या में रहना, जब मन ना लगे तो मिथिला चली जाना। लेकिन इस समय उचित यही होगा कि तुम अयोध्या वापस चली जाओ। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंद्र तजी जाई। हे नाथ, क्या कभी सूर्य की किरण सूर्य से अलग हो सकती है? इस शरीर की परछाई क्या इस शरीर से अलग हो सकती है नाथ? इसी प्रकार से इन चरणों की दासी ये जानकी है, इन चरणों से दूर नहीं जा सकती हूँ ना। फिर आप तो परम विवेकी हो, परम ज्ञानी हो, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तुझ रहित छाए किम छेकी। परम ज्ञानी हो, सब कुछ जानने वाले हो, करुणा के सागर, दीनों के नाथ हो। आज इस अपनी भक्तिन के ऊपर भी इस सागर की एक बूंद बरसा दो नाथ, इस जानकी का तो उद्धार हो जाएगा। अरे संसार में अभागिन होती हैं वो नारियां जो अपने पति की सेवा में चित्त नहीं लगाया करती। अरे नारी का तो धर्म हुआ करता है पति सेवा, पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। और नाथ, जो आपने मुझे ये सीख दी है मैं जानती हूँ मेरे लिए सर्वथा उचित है, लेकिन नाथ जब मैं यहाँ से लौट कर के अयोध्या जाऊंगी तो ये अयोध्या वासी कहेंगे अरे देखो देखो लौट कर के जानकी अयोध्या आ गई। जानकी को बनों के कष्टों से भयभीत होकर के देखो लौट कर के अयोध्या आ गई। नाथ मैं वो ताने नहीं सुन पाऊंगी दीनानाथ, इसलिए मैं आपके इन चरणों के साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी। आदरणीय मंत्री जी, आरत बस सन्मुख भयों बिलगु न मानो तात, आरज सुध पथ कमल बिन बात जहां लगना। आप मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए मैं आपसे ओट में होकर के बात करती हूँ। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। है स्वर्णपुरी सी
अवधेपुरी पर हमें न ललचा सकती है, पर हमें न ललचा सकती है। हंसनी सरोवर तज करके अनंत नहीं जा सकती है। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ श्रेष्ठ तिलक करती है। इसलिए हे नाथ, मैं आपके चरणों के साथ बन को चलूंगी। पुण्य कछु लखन कहे कटुवानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। तात सुमंत जी, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि आप प्रभु श्री राम जी को लौटाने की बात कर रहे हैं, फिर माता जानकी को लौटाने की बात कर रहे हैं, वो भी और अयोध्या के राजभवनों में, जिन राजभवनों से हमें यह कंटक की भांति निकाल दिया हो, और आप दोबारा उसी अयोध्या में उन्हीं राजभवनों में ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये फूंकोना गात बनाए के बाद तात सुमंत लौट घर चले जाओ। अरे कौशल नगर पर बच गए, चाहे आग लगे सब ही जल जावे।